डियर स्टूडेंट, मैं आपका शाकिर सर। आज हम आपके लिए लाए हैं भूगोल का चैप्टर 4 जलवायु। ये आपका सेकंड टर्म के अंदर सिलेबस के अंदर है। इसके अंदर कुछ मेन पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, जो पेपर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए मैं आज आपको मेन पॉइंट रिवाइज करा रहा हूँ। नंबर 1, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द मौजिस से मौसम से हुई, जिसका अर्थ है मौसम। इस तरीके से हम मौसम शब्द के बारे में जान सकते हैं कि वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। अरबी भाषा का शब्द था मौसम और जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है। नंबर 2, किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश, ऊंचाई, दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उचावच, ये जो निम्नलिखित जितने भी पॉइंट हैं, इनके माध्यम से ही किसी भी क्षेत्र की जलवायु प्रभावित होती है। नंबर 3, लू। ये धूल भरी गर्म और सूक्ष्म पवनें होती हैं जो मई जून के दिनों में भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चलती है। जैसे उत्तर भारत हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनके अंदर ये वाली धूल भरी आंधी और गर्म पवनें चलती हैं। नंबर 4, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासीराम में होती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासीराम में होती है, ये याद रखें, ये पेपर में आ सकते हैं। लू और ये जो मासीराम वाली वर्षा वाला पॉइंट है। नंबर 5, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। ठीक है। नंबर 6, जेठ धारा ऊपरी क्षोभ मंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र वेग से बहने वाली पवन है। जेठ जलधारा ऊपरी क्षोभ मंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र वेग से बहने वाली पवन है। एलिनीनो एक गर्म जलधारा है। ये पेरू के तट पर उत्पन्न होती है और पेरू की शीत जलधारा को अस्थायी रूप से हटाकर उसका स्थान ले लेती है। इसे एलिनीनो कहते हैं। उसके बाद नंबर 8 पॉइंट, मानसून का फटना। अचानक कई दिनों तक वर्षा का लगातार होना और प्रचंड रूप से रखना मानसून का फटना कहलाता है। जैसे मानसून फट गए, बादल फट गए, ऐसे कहते हैं ना, तो ये अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है, उसको मानसून का फटना कहते हैं। 9, वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है, जिसे हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। यानी वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिसे हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। मानसूनी हवाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। मानसूनी हवाओं को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला, दक्षिण पश्चिमी मानसून। आपने देखा होगा, ये भारत का नीचे का हिस्सा है, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून। और एक है उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर और पूर्वी मानसून। ठीक है। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। भारत की अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारत में मुख्य 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। एक शीत ऋतु जो मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है। मध्य नवंबर तक से फरवरी तक रहती है, ये क्या कहलाती है? शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक जो अभी चल रही है, ये ग्रीष्म ऋतु है और ये मार्च से मई तक चलती है। फिर उसके बाद आती है वर्षा ऋतु, जून से सितंबर तक क्या आती है? वर्षा ऋतु। और फिर उसके बाद चौथी होती है लौटते हुए मानसून की ऋतु, ये अक्टूबर से नवंबर के मध्य होती है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बनता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हमने ऊपर डिस्कस किए थे, वही कारक भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले होते हैं। उचावच के लक्षण, ये भूमि के जो उचावच का लक्षण होते हैं, इससे भी जलवायु प्रभावित होती है। अक्षांश जो है ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो हम उष्ण, शीतोष्ण, इस तरह उष्ण, शीतोष्ण, इस तरीके से हम इसके क्षेत्रों में बढ़ते रहते हैं। जैसे आपको हमने समझाया था, ये भारत की भूमध्य रेखा है और ये अक्षांश रेखाएं हैं ये। तो यहाँ पे सूरज की किरणें 0 डिग्री ये होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, सीधी पड़ती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश ऊपर और नीचे दक्षिणी तरफ जाते हैं, वैसे वैसे
क्या कहते हैं, ठंड बढ़ने लगती है। तो ये अक्षांश भी एक तरीके से क्या कहते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत जो है हमारा इस जगह पर है। ओके। और तुंगता ऊंचाई पर जाने पर हमेशा तापमान में कमी आती है। ऊंचाई पर जाने पर हमेशा तापमान में क्या आती है, कमी आती है। जैसे हिमालय के अंदर तापमान कम है और तराई क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा है। इसके बाद है जलवायु को प्रभावित करने वाले वायुदाब और पवन तंत्र। जहाँ वायुदाब और पवन तंत्र होता है वहाँ पे भी जलवायु प्रभावित होती है, क्योंकि निम्न वायुदाब क्षेत्र से उच्च वायुदाब क्षेत्र की तरफ उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ वायु का प्रभाव होता है। समुद्र से दूरी जो है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि समुद्र के नज़दीक जो भी स्थान होता है वहाँ की जलवायु सम होती है, और जैसे जैसे हम समुद्र से दूर होते हैं वैसे वैसे वहाँ की जलवायु विषम होती चली जाती है। जैसे दिल्ली के समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है, जबकि बम्बई और गुजरात के अंदर सम जलवायु पाई जाती है। महासागरीय धाराएँ भी ये भी जलवायु को प्रभावित करने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे शीत महासागरीय धारा, गर्म महासागरीय धारा, ये सभी मिलकर जलवायु को प्रभावित करती हैं। इस तरीके से हमने ये वाला चैप्टर समझ लिया। आप सभी इसके मेन पॉइंट को एक बार दोबारा देख लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू। वीडियो को जरूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाई गई है। मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।